ऊपर एक लाश खींचकर डाल ली। दुश्मनों की टोली वहां से गुजरी। उनमें से एक तो उसके दोस्त के चेहरे के बिल्कुल पास से गुजर गया। अचानक एक दुश्मन मुड़ा और उस लाश में भाला घोंप दिया जिसके नीचे वह छुपा था। दुश्मन चले गए तो सैनिक ने तुरंत शव को हटाया और अपने साथी को मिट्टी से बाहर निकाल लिया। थोड़ी दूरी पर उसने एक और सैनिक को जिंदा देखा और मदद के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन दुश्मनों ने उसे देख लिया। वह कूदकर एक अंधेरी, तंग और डरावनी सुरंग में घुस गया। तभी उसकी ओर एक ग्रेनेड फेंका गया। खुशकिस्मती से सैम ने वक्त रहते देख लिया और तेजी से अंदर की ओर भाग गया। वहां दुश्मनों के बीच छुपे रहते हुए उसे एक घायल दुश्मन मिला। उसे खत्म करने के बजाय सैम ने उसकी मरहम पट्टी कर दी। दुश्मन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। रात होते ही सैम बाहर निकला और जिंदा बचे सैनिकों को तलाशने लगा। शरीर कमजोर था, पैर कांप रहे थे, हाथ थरथरा रहे थे, फिर भी वह रुका नहीं। वह हर घायल को खींचकर सुरक्षित जगह लाता, चाहे वे दुश्मन ही क्यों न हो। उसका दोस्त अभी भी मदद का इंतजार कर रहा था। सैम प्रार्थना करता रहा, बस एक और, कृपया मुझे एक और को बचाने दो। हर बार किसी को बचाने के बाद वह फिर यही प्रार्थना करता। रस्सी के घर्षण से उसके हाथ लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन घायल सैनिक एक एक कर चट्टान से नीचे उतारे जाते रहे। किसी को नहीं पता था कि ऊपर से ये सब कौन कर रहा है। वे बस जानते थे कि कोई पागल आदमी है जो सबकी जान बचा रहा है। कैप्टन ने हैरानी से देखा और पूछा, ये पागल कौन है? जवाब था, सैम, वही नया सैनिक जिसे अब तक अनुभवहीन कहकर मजाक उड़ाया जाता था। सुबह होते ही सैम को अपना घायल ट्रेनिंग सार्जेंट मिला। दुश्मन इलाके की तलाशी ले रहे थे। सैम ने सार्जेंट की राइफल उठाई। सार्जेंट को लगा अब सैम आखिरकार दुश्मनों को मारने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन सैम ने राइफल कपड़े में लपेट दी और इशारा किया कि सार्जेंट उसकी पीठ पर चढ़ जाए। सार्जेंट ने पीछे से फायरिंग कर रास्ता साफ किया जब तक वे चट्टान तक नहीं पहुंच गए। सैम ने पहले सार्जेंट को नीचे उतारा। जैसे ही वह जमीन पर पहुंचा, उसने चिल्लाकर कैप्टन से कहा, सैम अभी भी ऊपर है। कुछ ही देर बाद सैम फिर दिखाई दिया, इस बार एक और सैनिक को अपनी पीठ पर उठाए हुए। दुश्मन उसका पीछा करने लगे, लेकिन उसके साथियों ने कवर फायर देकर उसे बचा लिया। जब आखिरकार सैम सुरक्षित पहुंचा, उसका मन अब भी युद्ध भूमि में अटका हुआ था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कैप्टन ने धीरे से पूछा। सैम की आंखों में आंसू भर आए। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सभी सैनिक चुपचाप खड़े हो गए और उस नायक को सलाम किया जो नरक से लौट कर आया था। शायद सैम को खुद एहसास न हुआ हो, लेकिन उस रात उसने 76 जानें बचाई थीं।